लिंडा अपेन इस बाजार में कुत्ते खरीद करने आई हैं। वो कुत्ते का गोश्त फरोख्त करती हैं। घाना के बालाई मशरकी खत्ते में ये एक मुनाफे बख्श कारोबार ख्याल किया जाता है। मेरे ग्राहक ज़्यादा तीखा पसंद नहीं करते, इसलिए मैं हमेशा प्याज और नमक इस्तेमाल करती हूँ। बस इतना ही। मैं इसको शिमला मिर्च और प्याज के साथ पकाकर फ़रोख्त करना चाहती हूँ। यही मेरे मसाले हैं, क्योंकि गोश्त का जायका मीठा होता है। अगर आप इसमें ज़्यादा मसाला इस्तेमाल करेंगे तो इसे ग्राहक पसंद नहीं करेंगे। घाना के इस खत्ते में सैकड़ों अफराद का गुजर बसर कुत्तों के गोश्त के कारोबार से वाबस्ता है। गोश्त सप्लाई करने वाले इस पालतू जानवर को उनके मालिक से खरीद लेते हैं और फिर उन कुत्तों को सप्लायर्स आगे कसाईयों को फरोख्त कर देते हैं। मकामी लोग अक्सर कुत्ते के गोश्त को अल्कोहल के साथ खाना पसंद करते हैं। यहाँ कुत्ते का गोश्त न सिर्फ लजीज बल्कि एक बहुत ही खास ग़िज़ा की हैसियत रखता है। मुझे बिल्कुल यही चीज़ पसंद है। मैं कुत्ते का गोश्त खरीदने के लिए हर मर्तबा पैसे खर्च करना चाहूँगा। घाना में तकरीबन हर घराने में कम से कम एक पालतू कुत्ता ज़रूर मौजूद होता है। ताहम बड़ी मिकदार में कुत्ते के गोश्त को खाने में इस्तेमाल करने की वजह से कुत्तों की तादाद घटती जा रही है। इस खित्ते में हर साल हज़ारों कुत्तों को ज़िबा किया जाता है। अवामी इस्तेमाल के लिए किसी जानवर को ज़िबा करने से पहले बाज़ अहकामात पर अमल करना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ लोग इस तरह की हिदायत पर अमल न करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। घाना में वेटरनरी हुक्काम को खदशा रहता है कि जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होने वाली मूजी बीमारी रेबीज़ की वबा न फैल जाए, क्योंकि वहाँ अमूमन कुत्तों को वायरस से पैदा होने वाली मूजी बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीन नहीं लगाई जाती।